नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। कृषि अध्यादेश को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है, किसान सड़कों पर है, बड़ौदा उपचुनाव आना है और भी कई राजनीतिक ऐसी बातें हैं जिस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा। आइए बात करते हैं। शर्मा जी नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा, कृषि अध्यादेश को लेकर आप लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि ये किसान हितैषी है, लेकिन विपक्ष को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? देखिए देवेंद्र जी, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और उसकी लोकसभा चल रही है, उसकी राज्यसभा चल रही है और राज्यसभा में बहुत वरिष्ठ लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। कोई माई का लाल ने देवेंद्र ये नहीं बता रहा, डिप्टी स्पीकर का, उपसभापति का माइक तो तोड़ रहे हैं, उनको गले से पकड़ने की तो कोशिश कर रहे हैं। 135 करोड़ का हिंदुस्तान अपने वरिष्ठ नेताओं का आचरण देख करके उनका सर झुक रहा है। पंचायत की भी बैठकें जो होती हैं उसकी भी एक मर्यादा रहती है, परंतु कोई ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि इस विधेयक में किसान के विरोध की ये बात है। देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक एक बात को कि जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, अभी रबी की फसल की मिनिमम सपोर्ट प्राइस को भारत सरकार ने घोषणा किया है। पिछली जो प्राइस थी एमएसपी की, उससे प्रति क्विंटल 50 रुपये से लेके 350 रुपये तक बढ़ा करके एमएसपी की घोषणा की है। नरेंद्र भाई मोदी देश का सर्वोच्च प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो अनाज मंडियां हैं, जो कृषि मंडियां हैं, उसमें वो जो फसल की बिक्री है वो ज्यों की त्यों चलेगी। इसमें आप पिछले, अब नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री का 6ठा साल कार्यकाल का हो रहा है। आप पीछे की सब घटनाएं देखें। देवेंद्र, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंजाब केसरी बहुत बड़ा अखबार है। 1971 में नरेंद्र भाई मोदी देश का पहला प्रधानमंत्री नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 में प्रधानमंत्री थी। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी के पास आई कि मैं बांग्लादेश जा रही हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा, दुर्गा भवानी बनकर के लड़ो, पूरा हिंदुस्तान तुम्हारे साथ है। नरेंद्र भाई मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। कांग्रेस का एक लड़का कहता है कि उसके प्रमाण क्या है? बालाकोट में तहस नहस कर दिया, 40 जवानों पुलवामा में बदला लिया। और उस भी हमारा कांग्रेस का आदमी बोलता है, जो भाषा चाइना चाहता है वो बोलता है। मैं बड़े अदब से, मैं भी हरियाणा में 5 बार विधायक रहने का सौभाग्य जनता जनार्दन ने मुझे दिया। मैं आज भी, चाहे वो अब सारी पार्टियां देखो, एक जो गठबंधन की सरकारें होती है ना, उसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। इनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है कि नरेंद्र भाई मोदी चाहे चाइना में विजय प्राप्त करे, चाहे धारा 370 हटाए, चाहे वो पत्थर मारने वालों को सजा दे, परंतु अपने को तो नरेंद्र भाई मोदी को गाली देने का एक मिनिमम प्रोग्राम है। अब देखो, उसमें ये आम आदमी पार्टी, जिसको आत्महत्या पार्टी भी लोग कहते हैं, उसका संजय सिंह जाकर के वहाँ बैठ जाते हैं कि कोई माई का लाल। में सबसे कांग्रेस के नेताओं से, आम आदमी पार्टी के नेताओं से, जिन जिन लोगों ने राज्यसभा में उपद्रव किया है, उन सब से बड़े अदब से, मैं पुराना एक वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के नाते बड़े अदब से उनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो विधेयक है, इसका कौन सा शब्द किसान के खिलाफ है? इसका कौन सा वाक्य किसान के खिलाफ है? क्या किसान को अपनी फसल बेचने का मौलिक अधिकार नहीं है क्या? आज साबुन की फैक्ट्री बनती है, उसको रैप करके और उसके ऊपर मोहर लगाते हैं कि इसकी लागत मूल्य 1500 रुपया है, इसमें टैक्स इतना है
और हमारा मुनाफा इतना है और इसका ये दाम है। आज दवाई की दुकान पर आप जाते हैं, उस पर वो अपना दाम लगाते हैं। किसान इस देश का जो 80% है, जो अन्नदाता है, वो एक ऐसा गरीब है कि आसमान के नीचे वो फसल बोता है, कभी उसकी फसल नष्ट हो जाती है तो वो अपनी फसल को क्यों नहीं बेच सकता, एक ये बात है। शर्मा जी, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह रहे हैं अगर इसमें एक और चौथा कानून ले आया जाए कि अगर कोई एमएसपी से नीचे खरीदता है तो उस पर कार्रवाई होगी, तो इसमें दिक्कत क्या है? उनका कहना है कि और तो सारी चीज़ें ठीक हैं। नहीं, हुड्डा जी तो भले आदमी हैं और उनका थोड़ा सा कांडा तो मैंने जींद चुनाव में आपको बोला था, वो निकल गया था। अब वो कांडा थोड़ा सा और उनका रह गया है, वो अगले उसमें निकल जाएगा। परंतु हुड्डा जी जब देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर के बोल रहे हैं कि एमएसपी में कोई बदल नहीं होगा, उसके बाद वही प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी ये बोल रहे हैं कि पिछले जो एमएसपी थी उससे बढ़ा करके हमने रबी के दाम तय कर दिए, 50 रुपया प्रति क्विंटल, 300 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ा के तय कर दिया। अनाज मंडियां, कृषि मंडियां ये जो के त्यों अपना काम करती रहेंगी। तो इसमें हुड्डा जी भी बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनको ये बात जो चौथा कानून कौन सा ले आए वो ड्राफ्ट करके देना। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को आग्रह करता हूं कि वो बिल को ड्राफ्ट करते दें, वो लोकसभा में भी रहे हैं, हम वो बिल ले आएंगे। अच्छा, चलिए, आप हुड्डा साहब के लिए कह रहे हैं किसान विरोध कर रहे हैं, इसका किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और नेता किसानों तक सही बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं कि इसमें क्या फायदा होगा? हरियाणा की राजनीति में किसान नेता बहुत हैं, परंतु खुद खेती करने वाला आदमी मैं हूँ। आज भी मेरे घर में 20 छोटी बड़ी गाय हैं। मैंने जितना हल चलाया है ऊंट का, बलदों का, आज कोई उतना हल नहीं चलाया। मेरे खेत में बाजरा हुआ है। महेंद्रगढ़ जिला, रेवाड़ी जिला, गुड़गांवा, लोहारू से लेके भिवानी और ये गुड़गांवा मेवात तक बाजरे की फसल इतनी बम्पर है इस बार, एक एक फरड़े में 2-2 सिरटे आए हैं। और किसान अब वो बाजरे की फसल नरेंद्र भाई मोदी के गुणगान कर रहे हैं कि 2150 रुपया क्विंटल हमारा बाजरा। गेहूं सस्ता है, गेहूं का दाम 1850 रुपया प्रति क्विंटल है और बाजरा 2150 रुपया क्विंटल है। हमारे यहाँ तो कोई किसान विरोध नहीं कर रहा। और ये जो विरोध कर रहे हैं ये भी अब धान की जब खरीद शुरू होगी, आप देखना जीटी रोड ये प्रायोजित था, इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। हम देश की राजनीति में 60 साल लड़ते रहे, हम धारा 370 के लिए लड़ते रहे, हम राम मंदिर के लिए लड़ते रहे, लाठियां खाते रहे, जेल जाते रहे। इनमें कोई माई का लाल किसी मुद्दे को लेकर तो आए? इन्होंने कब समर्थन किया? गलवान घाटी में ये तो अभी भी वो नक्शा दिखा रहे। मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि ये बाजरे की खरीद अभी शुरू होगी, उसके बाद देखना पूरा दक्षिणी हरियाणा का किसान उत्साहित है। आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करके आया हूं कि आपने जो कपास का खराबा हुआ है वो उसकी स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए हैं, उन किसानों को मुआवजा देंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक बड़ौदा उपचुनाव आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी आज तक वहां जीत नहीं पाई है, किस तरीके से देखते हैं? जो आपका 6 साल का कार्यकाल रहा है उसके हिसाब से जनता आपको समर्थन देगी भाजपा को? देवेंद्र, देखो, जींद का चुनाव भी हम जीत नहीं पाए थे कभी, इस बार हम जीते, और इस बार बड़ौदा में भी। हरियाणा के बारे में जो लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं ना, वो बिरादरियों के हिसाब से करते हैं। मैं कहता हूँ जितना हरियाणा का आदमी राजनीतिक तौर पर जागरूक है, कृष्ण कन्हैया ने महाभारत कुरुक्षेत्र में क्यों आके की? क्योंकि यहाँ का आदमी बहादुर है, यहाँ का आदमी पुण्य का साथ देता है, और यहाँ का आदमी निर्णय दुविधा का निर्णय नहीं देता। हाँ, सुनेंगे, करेंगे, कल देखेंगे, नहीं नहीं भाई मैं तेरे साथ हूँ, तुम उसके साथ।
इस बार बड़ौदा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अपने जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर जीतेगी। एक सवाल मेरा ये है, साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, हरियाणा में भी, देश में भी मिला था और आपने सरकार बनाई थी। अब की बार आपको बहुमत नहीं मिल पाया तो आपको सहयोगी पार्टी जजपा का सहारा लेना पड़ा। गठबंधन की आपकी सरकार है, इस गठबंधन की सरकार को किस तरीके से देखते हैं? विपक्ष इसको लगातार फेल बता रहा है, कोरोना के मुद्दे पर लगा लो, कृषि अध्यादेश को, और विपक्ष का कहना है कि 9 महीने में 9 घोटाले कर दिए। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये देवेंद्र, आपकी जो बात है, जजपा जो है ये चौधरी देवीलाल जी के नाम पर पार्टी है और चौधरी देवीलाल जी हमारे 77 में हम इकट्ठे थे, 87 में हम इकट्ठे थे। बार बार चौधरी देवीलाल ये हमारा नेचुरल अलाई है। और आज दुष्यंत, आज गठबंधन की सरकार है। देखो, आंकड़ों का खेल है भाई। पिछली बार 47 बीजेपी के विधायक जीते थे, उस समय हमारा 7-8 विधायकों ने समर्थन किया था। इस बार जजपा के सहयोग से सरकार चल रही है, ये तो एक सच्चाई है। कैसी सरकार? सरकार ठीक चल रही है। आज तक विपक्ष के लोग, कोई केंद्र से लेकर के यहाँ तक, नरेंद्र भाई मोदी का दूसरा कार्यकाल प्रारंभ हो गया है, साल हो गया है, और ये राज्यसभा का जो प्रदर्शन है इसमें कोई माई का लाल ये नहीं कह सका कि भाई ये इस अध्यादेश में गड़बड़ है। भूपेंद्र हुड्डा ने ठीक कहा कि एक चौथा विधेयक में भूपेंद्र हुड्डा जी को ही कहता हूँ कि उन्होंने ये माना कि भाई ये किसान विरोधी नहीं है। ये जो 3 विधेयक हैं उनका मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इनको किसान के समर्थन में कहा। और जिस चौथे विधेयक की हुड्डा जी बात करते हैं, मैं उनको आग्रह करता हूं कि वो, क्योंकि एमएसपी के बारे में नरेंद्र भाई मोदी ने कह दिया ज्यों की त्यों रहेगी। रबी की फसल में एमएसपी और बढ़ा दी, अनाज मंडियां, कृषि मंडियां ज्यों की त्यों चलती रहेंगी। एक किसान को अतिरिक्त सुविधा दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। धन्यवाद देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा मेरे साथ थे और उन्होंने कृषि अध्यादेश को लेकर, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर, जजपा भाजपा गठबंधन की सरकार को लेकर तमाम मुद्दों पर बात की। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी सूरज राजपूत। नमस्कार।